जय श्री कृष्ण। मैं योगेश गोस्वामी ब्रज भक्ति भाव चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस स्थान पर हूं, ये वो स्थान है जहां स्वयं कैलाशपति भगवान शंकर की मनोकामना पूर्ण हुई थी। कहते हैं, आशीष स्वर से आस रही, छूट जाए जग आस, आस रहे तो कृष्ण की होए पूर्ण प्रपास। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलं यजगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते भगवते श्री गणपतये नमः। नवरा देवता का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो सचे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यमतेन्दुश्च पदवी सर्वमङ्गलं मङ्गलं सदा। आइए हम पंडित श्री श्याम सुंदर गोस्वामी जी से यहाँ के महत्व के विषय में श्रवण करते हैं। गिरिराज धरण की जय। 7 बार न्यौ त्योहार ब्रज की एक कहावत है। ब्रज में 7 बार में न्यौ त्योहार मनाए जाते हैं और सावन का ये महीना चला हुआ है। प्रतिदिन दिने दिने नवम नवम यहाँ ब्रज में रोज नई लीलाएं होती हैं। कहते हैं कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निजधाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। ब्रज के 84 कोस में जो व्याप्त ब्रज है, इसमें 4 गांव प्रमुख हैं। उसमें से वृंदावन, मधुपुरी कहते हैं मथुरा जी को, बरसाना और नंदगांव। नंदगांव भगवान का प्रमुख है। ब्रज में भगवान 11 साल 52 दिन रहे, उसमें से 9 साल 49 दिन नंदगांव में रहे, 2 साल 3 दिन गोकुल में उन्होंने निवास किया। गोकुल में बहुत राक्षस भगवान को सताने के लिए आए, तृणावर्त, पूतना, शक्तासुर इत्यादि। नंदराय जी को जब बात पता चली कि नंदगांव में सानिर ऋषि ने तप किया हुआ है और श्राप दे रखा है, कोई भी असुर आएगा तो पत्थर का हो जाएगा, तो गोकुल को छोड़ करके ये अपने गांव से यहाँ नंदगांव इन्होंने बसाया बाबा ने। और बृषभान जी ने रावल को छोड़ करके अब बरसाना बृहस्सानुपुर नाम से ब्रह्माचल पर्वत पे अपने नाम से ये बरसाना बसवाया। तो जब यहाँ पे निष्कंटक हो गए नंदराय जी कि अब मेरे लाला को कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, तो उन्होंने यहाँ फिर खुश होकर के नंदोत्सव किया। नंदोत्सव में सभी देवता पधारे और वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव भगवान शिव दर्शन से कैसे पीछे रह जाते, वो भी आए। बाला मैं जोगी जस गाया, धन्य यशोदा तेरे या सुत को, तेरे या तन को जिन ऐसा सुत जाया। यशोदा मैया से प्रार्थना की, अपने लाला के मुझे दर्शन करवा दो। पर मैया तो माँ होती है, वात्सल की मूर्ति यशोदा माँ कहने लगी, बाबा आपके ऊपर तो मुंड माल है, चिता भस्म लगाए हैं, सांपों की माला आप कंठ में धारण करते हैं, मेरा लाला डर जाएगा, आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगी। जो चाहो सो लीजिए रावल, करहु आपनी दाया। जो आपको चाहिए, धन सोना चांदी, खाने पीने के कुछ सामान, ओढ़ने पहनने को कोई कमंडल इत्यादि, जो चाहो सो लीजिए रावल, जो चाहो सो आप वह ले लीजिए, पर दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने खूब विनय की, अपने लाल के दर्श कराए दे, यही मेरे गुरु ने बताया। शंकर जी ने बहुत प्रार्थना की माँ से, पर जब कोई बात सफल नहीं हुई तो नंदगांव से, नंद महल से आकर के
आशीश्वर जो आप दर्शन करेंगे, यहाँ उन्होंने अपनी आस लगाई भगवान से। ब्रज में 5 महादेव हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर और नंदगांव में नंदीश्वर। नंदीश्वर रूप में, पर्वत के रूप में वहाँ विराजे हैं। लेकिन वहाँ से जब माँ ने दर्शन नहीं किया तो यहाँ आस लगाई, यहाँ आशीश्वर रूप में विराजे। आपको दिखाएंगे कि यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है सावन के महीने में, प्रतिदिन होती है, प्रत्येक सोमवार को तो बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ रहती है श्रावण के महीने में। बड़े दिव्य दर्शन हैं। तो यहाँ अपनी आशा ठाकुर जी ने लगाई, शिव जी ने, तो भगवान से प्रार्थना की, इतनी दूर से आया दर्शन के लिए, आपके दर्शन तो होने चाहिए प्रभु। तो भगवान ने, नंदलाल ने वहाँ लीला की और रोने लगे। इतना रोदन किया कि पूरा घर सर पे उठा लिया। माँ ने बहुत सारे उपाय किए, मेरे लाला को भूख होगी, दूध पिलाऊं, प्यास लगी होगी, पानी पिलाऊं, खेल खिलाऊं, सारे कुछ उपाय किए, पर नंदलाल खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, ना कोई उनका रोना बंद हुआ। माँ ने गोपियों को बुलाया, जो बुजुर्ग दाई थी उनको बुलवाया गया और उनसे विनती करी, आज मेरा लाला मचल गया है, क्या हुआ इसको। वो दाई माँ ने सारी बातें पूछी, क्या क्या हुआ था। बोले ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मैंने सब किया। बोले कोई आए भी थे। बोले हाँ, एक बाबा आए थे, बड़े पहुँचे, वही सिद्ध महाराज योगी लग रहे थे, चिता भस्म लगाए थे, नर में गले में मुंडमाल पहने हुए थे। तो दाई ने बताया उन्हीं बाबा को बुलवाइए। तो गोपियाँ नंद महल से आशीश्वर बाबा शिव जी को यहाँ बुलाने आई। चल रे योगी नंद महल में, यशमत मात बुलावे, वाके लाला को नज़र लगी, तो पे राई नौन करवावे। देखो, किसी की बहुत बड़ी कोई इच्छा हो, विश हो, वह पूरी हो जाए। इतनी बड़ी इच्छा हो, उससे बड़ी कोई इच्छा ही ना हो और वह पूरी हो जाए, तो आदमी कितना प्रसन्न रहेगा, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वैसा ही यहाँ शिव जी के साथ में हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा गोपियों ने, चल रे योगी नंद महल में, अरे जब मैं नंद महल जाऊँगा तो मेरी आशा भी पूरी होगी। इसलिए इनकी यहाँ आशा पूरी हुई, इसलिए इनका नाम आशीश्वर महादेव यहाँ पड़ा। यहाँ इनकी जो स्थिति है बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। किसी की इच्छा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए, और उसमें भी नीलमणि के दर्शन, नंदलाल के दर्शन इन्हें मिले, इनकी आशा पूरी हुई, इसलिए आशीश्वर नाम इनका पड़ा। और ये सबकी आशा पूरी करते हैं। यहाँ दाल बाटी का बड़ा भोग लगता है, आपको हम दिखाएंगे, दर्शन भी कराएंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। और इतने अद्भुत दृश्य दर्शन हैं कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ पर शिव जी जब आए थे तो नंदी भी साथ में नहीं था, कोई भी उनके परिवार में साथ नहीं था। जैसे रास में पार्वती जी जब आई तो शंकर जी को नहीं लाई, उनको गोपी रूप धरना पड़ा। वैसे ही शिव जी जब यहाँ आए तो किसी को साथ नहीं लेके आए, अकेले ही आए। और यहाँ बड़ा आनंद है। पूरे साल ही उत्सव रहता है शिव जी के यहाँ, लेकिन श्रावण मास में तो विशेष उत्सव रहता है। अभी पूरे मनोयोग से दर्शन करेंगे और अपनी आशा भी, दर्शन के माध्यम से भी आप अपनी विनती भगवान से कर सकते हैं और अपनी आशा को पूरी कर सकते हैं। आस होती इति शिव, जो सबकी आशा पूरी कर दें वही शिव है। शिव माने कल्याण। ऐसे शंकर जी के जो अद्भुत दर्शन है, अद्भुत श्रृंगार है, तो यहाँ की बड़ी महिमा है। भगवान यहाँ गाय चराने आते थे और आशीश्वर बाबा से भी यहाँ ठाकुर जी कृष्ण बलराम यहाँ आते हैं गाय चराने के लिए। यहाँ एक समाधि भी बनी हुई है। ये पंडित जी हैं, पंडित नवल किशोर जी, राजस्थान के मकराना के थे, और इनकी यहाँ समाधि बनी हुई है आशीश्वर मंदिर पे ही, मंदिर के परिसर में ही है। इनकी जो लीला है, वो कहानी है, जो कथा है, वो इस प्रकार से है। मकराना के थे। एक दिन इनको स्वप्नादेश हुआ, ठाकुर जी ने इनको निवेदन किया, आग्रह किया, इनसे आदेश दिया कि आप मेरे घोंटू छिल जाते हैं नंद महल में, आप जाइए वहाँ पत्थर लगवा दें। तो इन्होंने वहाँ के राजा से सहयोग लेकर, क्योंकि ये राजगुरु थे, इन्होंने वहाँ के राजा से सहयोग लेकर के नंद महल में पत्थर की सेवा करवाई, संगमरमर की। और इन्होंने प्रत्यक्ष भगवान नंदलाल के दर्शन किए थे। बड़े ब्राह्मण शरीर से थे और बड़े भगवान के भक्त थे, उनके भी हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। ब्रज में यहाँ नंदगांव में 56 कुंड हैं और यहाँ अनेकों लीलाएं की भगवान ने।
अनेकों जगह स्थान हैं। आज हम केवल आशीश्वर बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे और उन्हीं का दर्शन करेंगे। जय शंकर की।